हेलो दोस्तों, मैं हूं पूनम और आप देख रहे हैं लेट्स स्टडी विद पूनम। हमारा साम्राज्य समुद्र बराबर बड़ा है और तुम्हारा साम्राज्य मुट्ठी भर रेत जितना। हम तुमसे कैसे डर सकते हैं। 13वीं सदी में ये चिट्ठी चीन के राजा ने उस सरदार को भिजवाई थी जिसने चीन पर हमला किया था, और बात सही भी थी। उस समय चीन से बड़ा कोई भी साम्राज्य नहीं था। चीन के राजा को लगा कि उन्हें कोई हरा नहीं सकता, जबकि ये सोच बिल्कुल गलत थी, क्योंकि उस सरदार ने न सिर्फ चीन के साम्राज्य को धूल में मिला दिया, बल्कि आगे चलकर उस सैनिक कमांडर की गिनती दुनिया के सबसे क्रूर सैनिक कमांडरों में होने लगी। और इस सैनिक कमांडर का नाम था चंगेज खान। चंगेज खान कितना क्रूर था, इसका अंदाजा लगाना बेहद आसान है। चंगेज खान ने एक बार अपने सौतेले भाई को केवल इसलिए जान से मार दिया था क्योंकि सौतेले भाई ने चंगेज खान का खाना छीन लिया। 4 करोड़ लोगों को मौत के घाट उतारने वाले चंगेज खान को हमेशा एक ऐसे शासक के रूप में देखा गया जिसे रहम नाम के शब्द का पता ही नहीं था। लेकिन शायद ही कोई ऐसा राजा होगा जो जंग के मैदान में चंगेज खान जितना ताकतवर हो। अब सवाल आता है कि चंगेज खान इतना ताकतवर बना कैसे। वो ऐसी कौन सी खासियत थी चंगेज खान की जिसके बदौलत वो दुनिया के 1/3 हिस्से को काबू कर पाया। चंगेज खान का सीधा संदेश होता था अपने दुश्मनों को कि या तो सरेंडर कर दो, नहीं तो तुम्हारा सफाया हो जाएगा। और ये बात वो सेखी बघाड़ने के लिए नहीं करता था। जहां पर भी उसे किसी ने चैलेंज किया, वहां पर चंगेज खान ने चुन चुन कर लोगों को मौत के घाट उतार दिया। अकेले चीन में चंगेज खान ने 30 लाख लोगों को मौत के घाट उतार दिया। कहा जाता है कि करीबन उसने 4 करोड़ लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। ये पूरी दुनिया की आबादी का 2.5% था। चंगेज खान ने कच्ची उम्र में ही जंग लड़ना सीख लिया था। जब वो सिर्फ 10 साल का था तभी उसे अपने परिवार की जिम्मेदारी संभालना पड़ी थी। उसके पिता को ततार जनजाति के लोगों ने जहर देकर मार दिया था। फिर उसे और उसकी माँ को कबीले वालों ने छोड़ दिया था। जल्दी ही चंगेज खान को ये समझ आ गया कि उसे जिंदा रहने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन यानी गठबंधन की जरूरत पड़ेगी। इसलिए उसने एक जनजाति की बेटी से शादी कर, जिससे चंगेज खान की ताकत बढ़ी। लेकिन आगे चलकर एक क्रूर जनजाति ने उसकी बीवी को बंदी बना लिया। इस हरकत से चंगेज खान गुस्से से भर गया, लेकिन अभी वो कमजोर था। इसलिए उसने अपने पिता के सहयोगी और एक खूंखार लड़ाके तोगरुल से मदद मांगी। तोगरुल की मदद से उसने अपनी बीवी को छुड़ाया और उस जनजाति का सफाया कर दिया। यहीं से चंगेज खान के सबसे खतरनाक सेनापति बनने का सफर शुरू होता है। 13वीं सदी की शुरुआत में चंगेज खान ने अपने विजय अभियान शुरू किए। चंगेज खान ने कई मंगोल ट्राइब्स को एक साथ मिलाया और उन्हें मिलाकर मंगोल साम्राज्य खड़ा किया, जो इससे पहले तक इतिहास में कभी नहीं हुआ। चंगेज खान ने कई खूंखार जनजातियों को साथ मिलाकर मंगोल साम्राज्य स्थापित किया था, इसलिए उसे चंगेज खान नाम मिला था, जिसका अर्थ था महासागर को जीतने वाला शासक। अब आप समझे, चंगेज खान उसकी उपाधि थी, असल में उसका नाम तैमुजिन था। तैमुजिन ने अपनी ताकत को बढ़ाना लगातार जारी रखा। सोचकर देखिए, 1206 में दुनिया के सबसे शक्तिशाली साम्राज्य यानी चीन साम्राज्य को छोटी सी सेना के बल पर चंगेज खान ने हरा दिया। साम्राज्य को हराने के बाद उसका अभियान कभी रुका नहीं। तो अब यहाँ सवाल आता है कि ऐसा क्या था कि मंगोल सेना को हराना लगभग नामुमकिन था। इस सवाल का जवाब हिस्टोरियन फ्रैंक मैकलिन देते हैं। उनके हिसाब से चंगेज खान की सेना की तेजी ही उनके सक्सेसफुल होने की सबसे बड़ी वजह थी। उनके घुड़सवार इतने काबिल थे कि बिना घोड़े की लगाम पकड़े तीर चलाते थे। सैनिकों का निशाना तब भी नहीं चूकता था जब घोड़े के दोनों पैर हवा में हो। साथ ही इनके हल्के घोड़ों की वजह से सेना बहुत तेजी से आगे बढ़ती थी, जिससे दुश्मन पर इनकी पकड़ काफी मजबूत हो जाया करती थी। लेकिन सिर्फ यही वजह नहीं थी चंगेज खान की जीत की। चंगेज खान का सबसे बड़ा हथियार था उसका छल कपट। चंगेज खान अपने जासूसों पर बहुत भरोसा करता था और उनसे अपने दुश्मनों की सेना में फेक न्यूज भी प्लांट करवाया करता था। उदाहरण के तौर पर एक अभियान के दौरान उसने ये खबर फैलाई कि उसके विरोधी के साथी ही उसे मारना चाहते हैं। इसके साथ ही चंगेज खान की मंगोल सेना की
एक और खासियत थी कि जब भी वो किसी जगह को जीतते थे तो उस जगह की जंग लड़ने की नई टेक्निक को सीख लिया करते थे और अपनी आर्मी में इम्प्लीमेंट भी कर दिया करते थे। इस तरह से उनकी आर्मी खूंखार तो हुआ करती ही थी और साथ ही एडवांस भी होती जाती थी। जैसे उन्होंने चाइना पर हमला किया और यहाँ के मोर्टार और बारूद का इस्तेमाल सीख लिया, जिससे आगे चलकर उनकी सेना और भी ज्यादा डेंजरस हो गई। तो दोस्तों, आज का चंगेज खान का ये वीडियो हमारा आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद दोस्तों।